नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब जेल में रहते विनोबा जी ने सीख ली थी 4 क्षेत्रीय भाषाएं। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई बार जेल यात्राएं भी की। ऐसे ही एक बार तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में रहते हुए उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 दक्षिण प्रांतीय भाषाओं में दक्षता हासिल कर ली थी। इसका जिक्र उसी जेल में उनके साथ कैद रहे काका कालेलकर ने एक किताब में किया है। ये वाकया कुछ यूं है कि वेल्लोर जेल में कैद रहते हुए एक दिन विनोबा जी ने काका कालेलकर से कहा, काका, भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं और उनकी लिपियां कितनी होंगी? पता नहीं इस जेल से कब मुक्त होंगे, तो क्यों न मैं भारत की सभी भाषाएं ही सीख लूं? इस पर काका ने कहा, उत्तम संकल्प। जिस किसी भाषा की आपको प्रारंभिक किताब चाहिए हो, मैं मंगवा दूंगा। कहिए, किस भाषा से प्रारंभ करेंगे? विनोबा बोले, राजा जी हमें उलाहना देते हैं कि हमें हिंदी सीखने को कहते हो, लेकिन हमारी भाषा नहीं सीखते। उनके कहने में सार है, तो क्यों न मैं तमिल से ही प्रारंभ करूं? दोस्तों, विनोबा जी यहाँ जिन राजा जी का जिक्र कर रहे हैं, वे स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। खैर, विनोबा जी की इस बात पर काका ने कहा, बहुत अच्छा है, आप तमिल सीख गए तो मानो आपको मलयालम आ ही गई और तेलुगु और कन्नड़ भी आसान होगी। काका ने उन्हें समझाया कि दक्षिण की 4 द्रविड़ भाषाओं में संस्कृत शब्दों का काफी प्रभाव है। केरल की मलयालम में 80% संस्कृत के शब्द हैं। कन्नड़ और तेलुगु में भी 60% संस्कृत के शब्द हैं ही। एक तमिल ही ऐसी है जिसमें संस्कृत के शब्द शायद 40% से अधिक नहीं है। मलयालम ने तमिल से अधिकांश शब्द लिए हैं और तमिल सीख ली तो मानो द्रविड़ भाषाओं का सवाल ही हल हो गया। ये सुनने के बाद विनोबा पूरे मनोयोग से इन भाषाओं को सीखने में जुट गए और जल्द ही इन चारों में उन्होंने दक्षता हासिल कर ली। दोस्तों मित्रों, अक्सर हिंदी भाषा के सवाल पर केंद्र और दक्षिण प्रांतीय राज्य आमने सामने होते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, क्या जब कोई दक्षिण भारतीय शख्स आपके सामने होता है तो आपने आगे बढ़कर उनकी भाषा में कुछ शब्द सीखने की कोशिश की है कभी? अगर आपने अब तक ये प्रयास नहीं किया है तो आगे जब भी ऐसा मौका मिले तो अपना मन खुलाकर कम से कम उनकी भाषा में गिनती ही सीख लीजिएगा। यकीन मानिए, ज्यादा कठिनाई नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा, जैसे हमें लगता है आपको इस तरह के किस्से सुनाने में। तो आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि जब धर्म परिवर्तन के विरोध में सरदार ने उठाई थी आवाज। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।